80 रुपए तक ब्रेक इवन है, उसकी ज्यादा बाहर जाएगा आपका पैसा बनेगा। इसलिए मैं मोस्टली क्या करता हूं, जब बजट डे ओवर होता है, बजट खत्म हो गया उस दिन शाम को 2:30-3 बजे के आसपास मान लो, या फिर जब इलेक्शन डे ओवर हो जाता है उसके अगले दिन मान लो। राधे राधे, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रैंगल के बारे में, उनका यूज कब करना चाहिए, उनका पे ऑफ डायग्राम कैसे बनता है, उसका ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं, उसका पे ऑफ डायग्राम कैसे बनता है, उसकी पूरी जानकारी जो है वो आपको आज वीडियो मिल जाएगी। बस आप वीडियो में एंड तक बने ना। मेरे 4 चैप्टर हो चुके हैं, ये इस सीरीज का 5th चैप्टर है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रैंगल की। स्ट्रैंगल में क्या होता है, स्ट्रैंगल के 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लॉन्ग और एक होता है शॉर्ट। फर्स्ट टाइप के अंदर हम बाय करते हैं कॉल को और पुट को। क्या करते हैं, बाय करते हैं कॉल को और पुट को, दोनों बाय करते हैं, और इसे हम बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैंगल, इसे हम बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैंगल। और सेकंड के अंदर हम सेल करते हैं कॉल को भी पुट को भी, दोनों को, पुट और कॉल ऑप्शन को दोनों को हम सेल करते हैं, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो स्ट्रैंगल 2 टाइप के होते हैं। आगे चलते हैं। अब जो आप ये कॉल और पुट सेल कर रहे हो ना, इसके अंदर 2 कंडीशन काम करती है स्ट्रैंगल के केस के अंदर। क्या कि इनकी जो एक्सपायरी है वो सेम होनी चाहिए। एक्सपायरी जो ले रहे हो आप, चाहे मंथली ले रहे हो वीकली ले रहे हो, दोनों कॉल पुट की जो एक्सपायरी है वो सेम होनी चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि दोनों का स्ट्राइक प्राइस अलग होता है। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, अलग होता है। वो अलग क्या होता है वो देख लीजिए। कि मान लेते हैं अगर कोई भी इंडेक्स की बात करें निफ्टी की, अभी चल रहा है प्राइस निफ्टी का 25,000 का। क्या चल रहा है, निफ्टी का जो भी प्राइस चल रहा है 25,000 चल रहा है। आपने स्ट्रैंगल बनाना है, तो स्ट्रैंगल के केस में क्या होता है, जो प्राइस चल रहा है ना उसके अंदर का पुट को बाय या सेल कर लो, और उसके बाहर के कॉल को बाय और सेल कर लो। एग्जांपल के लिए मान लेता हूं प्राइस चल रहा है 25,000 का, मैं लेता हूं 24,700 ले लिया मैंने, मान लो, ठीक है, अंदर का प्राइस, और ऊपर ले लिया 25,300 ले लिया। तो आपको लॉन्ग केस के लिए, लॉन्ग स्ट्रैंगल के लिए आपको 24,700 का पी बाय करना होगा, ठीक है, पी को बाय करना होगा, और यहां पे आपको सी को बाय करना होगा। तो इस केस में आपका बन जाएगा ये लॉन्ग स्ट्रैंगल। और अगर आपको शॉर्ट बनाना है तो आपको इसका ये पी जो है वो सेल करना होगा, ठीक है, 24,700 का, और आपको 25,300 का जो सी है वो सेल करना होगा। तो ये आपका बन जाएगा शॉर्ट स्ट्रैंगल। समझ गए हो, जो करंट प्राइस चल रहा है उसके अंदर का आपको पुट को बाय सेल करना है, और उसके बाहर के कॉल को बाय सेल करना है, ये बनता है स्ट्रैंगल। अब ये जो 2 बात करी है मैंने लॉन्ग और शॉर्ट की, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं, इसका क्या पे ऑफ बनता है और ये कब करना चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले बात करता हूं लॉन्ग स्ट्रैंगल की। लॉन्ग स्ट्रैंगल की बात करता हूं। लॉन्ग मतलब वही मैंने बता दिया आपको, लॉन्ग का मतलब होता है ऑप्शन के केस में बाय करना। तो मैंने यहाँ पे कॉल को बाय कर लिया और पुट को बाय कर लिया है। सिंपलिसिटी के लिए मैंने वही एग्जांपल जो भी लिया है वो लेता हूं कि मैंने 25,000 का प्राइस चल रहा है अभी, और मैंने 24,700 की पुट को बाय की है, और मैंने यहाँ पे 25,200 की 300 की पुट को कॉल को बाय की है, ठीक है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं प्रीमियम जो है 24,700 की पुट का मान लेते हैं चल रहा है 40 रुपीज के आसपास का, और यहाँ चल रहा है प्रीमियम आपका मान लेते हैं 30 रुपीज के आसपास का, या 40 मान लो, चलो सेम हो जाएगा, 40 रुपीज के आसपास का प्रीमियम चल रहा है, मैं मान लेता हूँ। तो आपने बाय किया, इसका मतलब क्या है कि आपने प्राइस पे की है, क्योंकि जो भी ऑप्शंस के अंदर बायर होता है ना, जो भी कॉल पुट बाय करता है उसको प्राइस पे करना पड़ता है। तो आपने प्राइस पे की है, तो आपका प्राइस कितना पे किया आपने, 40 रुपीज यहां पे किया है कॉल को बाय करते टाइम, और 40 रुपीज यहां पे किया आपने पुट को बाय करते टाइम। तो आपका टोटल प्राइस जो आपने पे किया है ना वो बन गया 40 + 40 = 80 रुपीज। ये आपने जो है आज पे किया है, ठीक है, आपने 80 रुपए दे दिए। अब आपको क्या चाहिए भाई, तो आपकी जेब में जब 80 रुपए से ज्यादा माल आएगा तभी तो पैसा बनेगा आपका। तो आपका ब्रेक इवन क्या बनेगा, जो आपने कॉल पुट बाय किया ना उसके 80 रुपए और दूर चले जाओ, मतलब उससे 80 पॉइंट और दूर चले जाओ। मतलब देखिए मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं नीचे, यह आपका चार्ट बनता है किसका, लॉन्ग स्ट्रैंगल का। आप ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं आपको मैं। तो ये जहां पे ये पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये पॉइंट आपका है 24,700 का, 24,700 का, और ये पॉइंट आपका है 25,300 का, ठीक है। जब तक मार्केट 24,700 से 25,300 के बीच में रहेगा आपका मैक्सिमम लॉस है। मैक्सिमम लॉस कितना लॉस है, वो जो आपने प्राइस पे किया है 80 रुपीज पे किया है, ये आपका 80 रुपीज का यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट इससे बाहर जाएगा आपका लॉस होना कम चालू हो जाएगा। आपका ब्रेक इवन कहां पे आएगा, ब्रेक इवन आएगा जो आपका टोटल प्राइस पे किया आपने 80 रुपए, वो ऐड कर दो, तो आपका 25,300 में 80 ऐड कर दो, तो ये बन गया 25,380, ये आपका ब्रेक इवन है यहाँ पे। और डाउन में ब्रेक इवन क्या आएगा, 24,700 के अंदर 80 और कम कर दो, यहां बन जाएगा 24,620। समझ रहे हो सिंपल है। जो रेंज आपने बनाई है, जो कॉल पुट आपने बाय की है ना, उस बाय का जो प्रीमियम है उनको जोड़ दो, वो बनता है 80 रुपए। तो आपको क्या चाहिए कि आपने जो कॉल पुट बाय किए हुए, जो स्ट्राइक प्राइस के बाय करके है, उससे 80 रुपए से ज्यादा बाहर जाए। 80 रुपए तक ब्रेक इवन है, उसकी ज्यादा बाहर जाएगा आपका पैसा बनेगा। तो वही सेम 80 तक ब्रेक इवन आपका आ गया, उसके बाहर चला गया आपका, तो आपका पैसा बनेगा, यहां भी ये पैसा बन जाएगा आपका। सिंपल हो गया। तो ये होता है लॉन्ग स्ट्रैंगल। इसका यूज कब करते हैं, जब आपको पता है कि भैया मार्केट के अंदर बड़ी मूव आने वाली है, तब यूज करते हैं इसका, और आपको प्रीमियम काफी कम देना हो। अब यहां पे आपकी क्वेरी हो सकती है कि
लॉन्ग स्ट्रैंगल से बेटर तो लॉन्ग स्ट्रेडल होता है। आपने वीडियो चेक कर ली है, जो मेरी इससे पहली वीडियो आई है जहां मैंने स्ट्रेडल के बारे में बात करी है, ठीक है। अगर वो चेक नहीं किया जाके पहले चेक करो, वरना आपको ये पॉइंट जो समझाने वाला वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। पहले वो चेक करो। ये सीरीज जो है वो स्टेप बाय स्टेप चल रही है, आपको प्रॉपर लाइन में दिखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक चैप्टर चेक नहीं किया, चैप्टर अगले पे आ गए हो, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिंक बन रहा है। तो इसलिए जाके पहले जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको स्ट्रेडल समझाया है वो चेक करो, उसके बाद में जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ वो समझ में आएगा। मैंने क्या बोला आपको कि आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर लॉन्ग स्ट्रैंगल से बेटर तो लॉन्ग स्ट्रेडल है, क्यों? क्योंकि वहां पे तो मेरा ब्रेक इवन काफी क्लोज बनता है, यहाँ तो ब्रेक इवन बहुत दूर बन रहा है। वहां मेरा ब्रेक इवन काफी क्लोज बनता है तो वहां तो जल्दी पैसा बन जाएगा मेरा। यार वहां जल्दी पैसा बन जाएगा, अगर बड़ा मूव आया तो जल्दी पैसा बन जाएगा, बट अगर बड़ा मूव नहीं आया तो क्या होगा? अगर बड़ा मूव नहीं आया तो क्या होगा? आपको ध्यान होगा उस केस के अंदर जो एग्जांपल लिया था, वहां पे हमने 200 रुपए का प्राइस पे किया था, ठीक है, और यहां कितना पे किया है? 80 रुपए, ठीक है। स्ट्रैंगल का यूज वहां करते हैं जहां पे आपको अपने लॉस को भी प्रोटेक्ट करना होता है, बचाना होता है। उस केस में आपका 200 रुपए लॉस था, अगर आपने जो सोचा है वो पूरा ना हुआ तो आपका 200 रुपए का लॉस था, बट यहां पे आपका लॉस जो है वो खाली 80 रुपए का है, ठीक है। जो आपने सोचा है वो ना हुआ तो आपका 80 रुपए का लॉस होगा। मैं मानता हूं, देखिए कोई भी स्ट्रेटेजी हो ना, तो कोई भी स्ट्रेटेजी हो उसके अंदर आपका आप सब कुछ चालो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लॉस कम करना है तो उस केस में आपको थोड़ा अलग चीज बन जाएगी ना। अगर लॉस ज्यादा लोगे तो आपका प्रॉफिट ज्यादा बनेगा, बट वहां पे लॉस ज्यादा हो सकता है। अगर आप लॉस कम कर रहे हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपने लॉस को कम किया है अपना, कि जो लॉस है मेरा कम हो, तो उसके इसके लिए आपको रेंज बड़ी बन गई आपकी, आपको उस रेंज को बाहर जाना पड़ेगा मार्केट को, समझ गए? तो ये इसका पॉइंट है। बाकी अगर आप बोलोगे तो स्ट्रैंगल के और स्ट्रेडल के अंदर डिफरेंस क्या क्या है उसकी एक वीडियो बना देंगे, वहां पे मैं आपको प्रॉपर्ली समझा पाऊंगा कि भैया दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और वो कब कब यूज करनी चाहिए, ठीक है। उसकी बात भी कर लेंगे। अगर आप बोलोगे तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको वो चीज शेयर कर दूंगा। तो हमने बात कर ली है लॉन्ग स्ट्रैंगल की, अब चलते हैं हम शॉर्ट स्ट्रैंगल के ऊपर, ठीक है। तो ये अब आ गए हम शॉर्ट स्ट्रैंगल के ऊपर। ये क्या होता है? यहाँ पे वही चेन सेम चीज शॉर्ट करना है हमें, मतलब क्या, हमें कॉल को भी सेल करना है, पुट को भी सेल करना है। एग्जाम्पल सेम लेता हूं मैं कि मैंने 25,300 की आपके सामने कॉल को सेल कर दिया और मैंने 24,700 की पुट को सेल कर दिया है। इसका प्राइस भी 40 रुपीज था, इसका प्राइस भी 40 रुपीज था। तो आपको आज कितना पैसा मिल गया? क्यों? क्योंकि आपने सेल किया है, तो आपको आज जो है 40 + 40 ये बन गया 80 रुपीज। आपको आज 80 रुपये आपके जेब में आ चुके हैं। ये आपका मैक्स प्रॉफिट है। और आपका ब्रेक इवन क्या बनेगा? वही सेम चीज जो आपने कॉल और पुट का स्ट्राइक प्राइस आपने जो सेल किया है ना, तो आपने ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट जो है आपका, ये बन गया आपका 25,300 का पॉइंट, ठीक है। और जो ये पॉइंट है आपका, ये बन गया आपका 24,700 का पॉइंट। आपको इसके अंदर 80 रुपए और दूर जाना है, बेसिकली 80 पॉइंट और दूर जाना है। तो ये यहां जो दूर चले गए आप, ये पॉइंट जो ब्रेक इवन आया ये बना आपका 25,380 का पॉइंट, ठीक है। और जो ये ब्रेक इवन आया ये बना आपका 24,620 का पॉइंट। तो मतलब क्या है कि इस केस के लिए अगर आपने शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाया है तो उस केस में आपका, अगर आपके मार्केट जो है 24,620 से लेके 25,380 के बीच में रहती है, तो उस केस में आपका पैसा बनेगा, अदरवाइज आपका लॉस जाएगा। आपको लग रहा है कि भैया मार्केट में कुछ खास न्यूज नहीं आने वाली है, मार्केट में अब 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड घूमने वाला है, साइडवेज रहने वाली है, तो उस केस के अंदर मोस्टली पर्सन जो है वो शॉर्ट स्ट्रैंगल का यूज करते हैं, शॉर्ट स्ट्रैंगल का यूज करते हैं, मोस्टली पर्सन करते हैं, ठीक है। मैं भी इसको यूज करता हूं, बट मैं इसका एक डिफरेंट वे से यूज करता हूं, उस वे की बात हम आगे करेंगे, ठीक है। बट मोस्टली लोग जो है जो साइडवेज काम करते हैं, जो ऑप्शन सेलर्स है बेसिकली, वो शॉर्ट ट्रायंगल का बनाते हैं। क्यों? उन्हें पता है कि भैया मार्केट जो है रेंज बाउंड रहने वाली है, तो उस केस में वो पुट कॉल को सेल कर देते हैं ताकि वो उस रेंज में रहे, तो आपका पैसा बन जाएगा। देख रहे हैं ना, आपको चार्ट दिख रहा है कि आपकी ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर रहता है तो आपका यहाँ पे पैसा बन जाएगा, ये पैसा बनने की रेंज है। और इस रेंज के बाहर चला गया आपका तो आपका लॉस जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपका प्रॉफिट फिक्स है, प्रॉफिट फिक्स है। कितना प्रॉफिट फिक्स है? प्रॉफिट आपका 80 रुपए जो आपको प्रीमियम मिला है वो फिक्स है, मैक्सिमम प्रॉफिट फिक्स है। बट आपका लॉस जो है उसकी लिमिट नहीं है, वो है आपका अनलिमिट। लॉस क्या है? अनलिमिट। जितना दूर जाएगा उतना आपका लॉस बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो आपको रेंज के अंदर लग रहा है मार्केट, तो आपको ये शॉर्ट ट्रायंगल बनाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि रेंज के बाहर जाएगा मार्केट, तो उसके इसमें आपको लॉन्ग ट्रायंगल बनाना चाहिए, ठीक है। वही सेम पॉइंट जो मैंने आपको स्टडी में बताए थे कि आपको लॉन्ग कब करना पड़ता है। लॉन्ग कब करो? जब आपके पास में विक्स कम हो और आपको लग रहा है कि भैया मार्केट में कोई बड़ा इवेंट आने वाला है जिसके कारण मार्केट में बड़ी मूवमेंट आने वाली है, या बजट डे मान लो, या फिर आप मान लो क्या इलेक्शन डे मान लो, या कोई भी न्यूज आने वाली है, आपको लग रहा है ऐसा, तो उस केस में आपको बनाना है लॉन्ग ट्रायंगल, ठीक है। और आपको लगता है कि भैया सब न्यूज खत्म हो गई है, अब मार्केट जो है वो 2 4 5 10 दिन रेंज बाउंड घूमता रहेगा, कुछ खास बचा नहीं है अगले न्यूज आने के लिए, और विक्स काफी हाई चला गया है, तो उस केस में आपको बनाना है क्या? शॉर्ट ट्रायंगल। विक्स हाई होगा तो आपको प्रीमियम अच्छा मिलेगा, तो आपकी रेंज अच्छी बनेगी। इसलिए मैं मोस्टली क्या करता हूं, जब बजट डे ओवर होता है
बजट खत्म हो गया उस दिन शाम को 2:30-3 बजे के आसपास मान लो, या फिर जब इलेक्शन डे ओवर हो जाता है उसके अगले दिन मान लो, उस टाइम पे विक्स काफी हाई रहता है, तो उस टाइम के अंदर अगर आप कॉल पुट देख के सही प्राइस देख के सेल कर देते हो तो आपको, और मार्केट आपकी उस रेंज के बीच में रहता है, तो आपको काफी अच्छा पैसा बन सकता है। क्योंकि ऐसे दिनों के बाद में ना, ऐसे हाई फाई दिनों के बाद में आपका जो विक्स है काफी जल्दी कूल डाउन होगा, काफी जल्दी गिरेगा। और विक्स गिरेगा मतलब क्या है, आपका प्रीमियम गिरेगा, प्रीमियम डिके होगा। और अगर आपने सेलिंग कर रखी है, आपने कॉल पुट सेल कर रखे, तो आपको क्या चाहिए कि प्रीमियम खत्म हो जाए। हमने एक महंगे भाव पे बेचा हुआ है, अगर प्रीमियम डिके करेगा तो सस्ते भाव में खरीद लेंगे, हमारा पैसा बन जाएगा। सिंपल हो गया। तो ये हो गया लॉन्ग और शॉर्ट स्ट्रैंगल। ठीक है, इसकी पिछली वीडियो में मैंने लॉन्ग और शॉर्ट स्ट्रैगल की बात की थी, आज बात हो गई है स्ट्रैंगल के बारे में। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि जानकारी जो है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो सभी तक पहुंच जाए, और आपको आगे भी इस सीरीज के जो और चैप्टर्स आने वाले हैं और स्ट्रेटेजी आने वाली है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं, उसकी जानकारी मिलती रहे। उसके लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर लीजिए। मेरे चैनल के ऊपर आपको सभी आईपीओ के रिव्यू, उनकी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, साथ में बाय बैक की जानकारी, ओएफएस की जानकारी, उनकी स्ट्रेटेजी यूज करनी है, उसके लिए शेयर्स को बाय करना है नहीं करना, क्या उससे पैसा बन सकता है, क्या वो बायबैक अट्रैक्टिव है या नहीं है, वो सब जानकारी मेरे अलावा कहीं नहीं मिलेगी आपको। इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर लीजिए। कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना हो इस टॉपिक के बारे में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, मैं हर एक क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो बस करते हुए पैकअप, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।